ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं नई नई कथाएं। तो आज हम आपको बताएंगे होली की कथा। प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है कि इनके पीछे छिपे पौराणिक राज हमें आकर्षित करते हैं। आइए जानें होलिका दहन का अभिप्राय और इसका इतिहास। होलिका दहन का त्यौहार हमें ये संदेश देता है कि ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन होली त्यौहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उसके अगले दिन रंगों से खेलने की परंपरा है, जिसे धुलंडी, धूलैंडी और धूली आदि नामों से भी जाना जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। होलिका दहन, जिसे छोटी होली भी कहते हैं, उसके अगले दिन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर, गुलाल आदि एक दूसरे को लगाकर गले मिलकर इस त्योहार को मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले सबसे शानदार त्योहारों में से एक है होली। दिवाली की तरह इस त्योहार को भी अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार माना जाता है। हिंदुओं के लिए होली का पौराणिक महत्व है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप की कहानी। लेकिन होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। वैष्णव परंपरा में होली को होलिका प्रहलाद की कहानी का प्रतीकात्मक सूत्र मानते हैं। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलिका अष्टक माना जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। इसके दो नियम होते हैं। एक तो उस दिन भद्रा न हो। भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, जो कि 11 करणों में से एक है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है और दूसरी बात ये कि पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापिनी होनी चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो उस दिन सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्तों में ही पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। होलिका दहन की कथा सुनते हैं। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान के किसी भी अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अपनी बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ ठीक उसके विपरीत ही। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का त्यौहार ये संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कहानियाँ प्रचलित है। आइए सुनते हैं एक और कहानी। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिवजी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिवजी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनकी क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और इनके जीवित होने के दिन खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। होली के बारे में एक महाभारत की कहानी भी है। महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया, एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दे, फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दे, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं, नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया। उस दिन को एक उत्सव के रूप में बनाया गया, जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। श्री कृष्ण और पूतना की कहानी। होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है। जहाँ इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है, वहीं एक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला, तो उसने पूतना नामक की राक्षसी
गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजी। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विष पान कराती, लेकिन श्री कृष्ण इस सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्ध पान करते समय पूतना का ही वध कर दिया। कहा जाता है तब से ही होली मनाने की परंपरा है। विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईसा से 300 वर्ष पूरे अभिलेख में इसका यह उल्लेख मिला है कि कुछ लोग मानते हैं इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। होली रंगों का त्यौहार है। आशा करती हूँ ये होली का त्यौहार आपके जीवन को रंगों से भर दे। धन्यवाद।